एक बार जोरदार घोष लगाया जाए, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जूरी मेंबर, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय दोस्तों, मैं अक्षत मंगल, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ओसीडी भोपाल। भ्रष्टाचार रूपी दानव देश को खाया जा रहा है। आखिर हमें इससे निजात मिले तो मिले कैसे? मित्रों, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, हमें अपने आप को बदलना होगा। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि अकेले मेरे चलने से क्या होगा। आप एक बार चलकर तो देखो, कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। आज हमारे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम प्रशासनिक तौर पर डंडे की जोर पर निपटा सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या को निपटाने के लिए हमें एक क्रांतिकारी युग की घोषणा करनी होगी। कभी दुष्यंत की वह पंक्तियां एक बार फिर मुझे याद आती है कि सिर्फ अंदाजा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ऐसे प्रयास तो हमें करने होंगे, चाहे प्रयास आत्मविश्वास के साथ हो, चाहे साहस के साथ हो। आखिरकार हम भी इस देश की भावी पीढ़ी है। वी आर द यूथ। You do know 65% population of our country is youth. आज हमारे देश में दो बड़े आंदोलन चले, एक लोकपाल बिल को लाने के लिए तो दूसरा काले धन की वापसी के लिए। आप जरा कल्पना करिए, एक 74 वर्षीय वृद्ध, जी हां, आई एम टॉकिंग अबाउट अन्ना हजारे, जब तिहाड़ जेल से बाहर आता है तो दिल्ली में करोड़ों और लाखों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटा कद का व्यक्ति, भोला मासूम सा चेहरा, लेकिन क्या उसने आजादी के दिनों की हमें याद नहीं करा दी? मित्रों, हमें ना पहाड़ों की बात करनी है, ना सितारों की बात करनी है, केवल दरिया पार करना है और किनारे की बात करनी है। लोक कानून इस लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। इसकी मुख्य बात है केंद्रीय एजेंसियों पर से सरकार का नियंत्रण हटाना, चाहे वो कैग हो, चाहे वो ईडी हो या फिर वो सीबीआई। टोटल स्वायत्तता, ऑटोनॉमस। आज अगर सरकार को, गठबंधन सरकार का योग है, जहां भी कोई विरोधी उठके तो उसको एजेंसी का डर दिखाकर चुप करा दिया जा सकता है। अगर हम काले धन की बात करें तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि आज विदेशों में भारत के लोगों का लगभग 400 लाख करोड़ का धन जमा हुआ है। यदि मित्रों ये धन हम वापस लाएंगे तो हमारे देश का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ उन दूसरे भ्रष्ट लोगों का बेनकाब करेंगे और दूसरे लोग भ्रष्टाचार करने से डरेंगे। आज हमारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो। क्या इन चुनावों के लिए राजनीतिक दल पैसा खर्च नहीं करते? उनके पास ये पैसा आता कहां से है? मित्रों, टोटल करप्शन, हमें इसको भी दूर करना होगा। इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने होंगे। हमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना होगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसा कम लगेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। और एक और उपाय, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में कंप्यूटराइजेशन कर सकते हैं। ई टेंडर की बात हो, ई मेजरमेंट की बात हो, ई पेमेंट की बात हो, हर जगह अगर हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे तो गवर्नमेंट सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। मित्रों, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, अगर यदि हमने ये संकल्प ले लिया कि हमें हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो हम जरूर उसमें सफल होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा, 4 पंक्तियां बोलूंगा। तन समर्पित, मन समर्पित, दिन समर्पित, रात समर्पित, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने हेतु हम सबका जीवन समर्पित, हम सबका जीवन समर्पित। भारत माता की